हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज उत्तराखंड के आगामी जॉब भर्ती अपडेट से रिलेटेड वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें आगामी इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा और स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लाए हैं कि किस किस भर्ती में प्रोसेस कहाँ कहाँ तक पहुँची है, कौन कौन से पद पहुँचे हैं, कौन कौन से पद आने वाले हैं। ये डिटेल हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो हमारी लाइव चलती है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से ही प्राप्त होती है, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के बारे में, जिसमें योग्यता 12th पास। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th करे हुए हैं तो आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष मांगी जाती है। अब अधिकतम आयु की सीमा अलग अलग रहती है। जैसे 12th पास जो भर्ती हम देख रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ फॉरेस्ट गार्ड की, तो न्यूनतम एज तो 18 वर्ष है इसमें, तो अधिकतम आयु इसमें रहती है 28 वर्ष। अब इस बार भगवान जाने ये एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन पिछली भर्ती परीक्षाओं के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ऐसे कनिष्ठ सहायक की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें भी 18 वर्ष रहता है और 18 से अधिकतम आयु इसमें रहती है 42 वर्ष। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। तो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। पिछली बार जब हम माननीय आयोग ने नोटिफिकेशन, एग्जाम कैलेंडर से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 600 पदों का अध्याचन उनके पास है, जिनकी भर्ती आयोजित करी जाएगी अगस्त 2025 में। लेकिन लेटेस्ट आरटीआई जो हमें प्राप्त हुई थी मार्च 2025 में, तो उसके अनुसार वन विभाग में जो रिक्त पदों की संख्या है वो 992 हो चुकी है, यानी ये बढ़कर आराम से 1000 पहुंच जाने वाली है। अब अगर मैं बात करूं इसके कितने पद आयोग वैसे जारी कर सकता है, सभी रिक्त पदों पर तो जारी करना संभव नहीं हो पाता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। बहुत सारे रिसोर्स खर्च होते हैं। अगर एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया जाता है तो लगभग ये मान के चलिए 600 के आसपास तो आपको देखने को मिल जाए, कम से कम। बहुत कम भी अगर इसमें होता है तो 500 तो कम से कम मान के चलिए। अब 500 से ज़्यादा ये आंकड़ा 600, 700, 750, 800 तक भी जा सकता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैक्सिमम 800 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। लेकिन कम से कम की अगर मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट गार्ड में, तो 500 पद तो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। अब बात करें, अब हमने ये तो देख लिया कि इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त माह में प्रस्तावित है आयोग के कैलेंडर के अनुसार। तो इसके नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल माह यानी अगले माह आपको सब ठीक ठाक रहा। सब ठीक ठाक रहा कहने का मतलब है आयोग स्तर, कार्मिक विभाग और वन विभाग, इनका अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक रहा, इनकी बातचीत और जो पत्र व्यवहार इत्यादि होता है वो सही तरीके से चला, आयोग वन विभाग द्वारा जारी अध्याचन को अगर सही तरीके से स्टडी करके उसको पास कर देता है, तो आराम से आप लोग को ये जो नोटिफिकेशन है अप्रैल माह में देखने को मिल जाएगा और आराम से बिल्कुल ऑन टाइम आपका परीक्षा होगी अगस्त माह में। तो तैयारी में आप लोगों ने लगे रहना है। आप लोग जानते हैं, भले आप कनिष्ठ सहायक का पेपर दें, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दें, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि जिसका भी परीक्षा दें, तो इसका एग्ज़ाम कराता है हमारा यूके ट्रिपल एस सी, जिसका एक जनरल एग्ज़ाम होता है 100 अंकों का पेपर, जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है 40 अंकों की, हिंदी पूछी जाती है 20 अंकों की, इसी के साथ 10 अंकों का रहता है रीजनिंग, 5 अंकों का रहता है कंप्यूटर और बाकी हमारा रहता है करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और जीएस के सवाल रहते हैं बाकी इसमें। अगली भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर दूसरी भर्ती है जो बहुत बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिलेगी इस वर्ष, कनिष्ठ सहायक की। एक कनिष्ठ सहायक परीक्षा तो आप लोग जानते हैं, जिसकी 2025 में 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक 2024 की परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसका रिजल्ट आपको 31 मार्च से पहले किसी भी हालत में देखने को मिल जाएगा। अब आज कल परसों किसी भी दिन को देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान मान के चलना है आप लोगों ने। ये परीक्षा का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मार्च माह में तो किसी भी हालत में आने ही वाला है। अब रिजल्ट जारी करते हुए छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इस वजह से आयोग स्पेसिफिक डेट नहीं बता पा रहा है कि रिजल्ट किस दिन जारी होगा, लेकिन मार्च माह में ज़रूर रिजल्ट जारी होने वाला है। आप लोग अपनी टाइपिंग करते रहें। पिछली भर्ती परीक्षा जो है उसके लिए अगर 60 अंकों से अधिक आपके अंक हैं, तो आप लोगों ने टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए, किसी भी आप वर्ग के हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कनिष्ठ सहायक भर्ती
2025 के बारे में। तो माननीय आयोग को बहुत सारे अध्याचन प्राप्त होना स्टार्ट हो चुके हैं। पिछली वीडियोज़ में आप लोग को मैंने बताया था कि आयोग को 140 से अधिक कनिष्ठ सहायक के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। तो आज आप देख रहे हैं मार्च का अंतिम सप्ताह हम देख रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो आयोग के पास 170 प्लस अध्याचन कनिष्ठ सहायक पहुंच गए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए जब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आराम से इसमें भी 500 से अधिक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आयोग ये देख रहा है कि अधिक से अधिक उनके पास अध्याचन पहुंच जाए, उसी के बाद वो इसका नोटिफिकेशन जारी करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्च माह में, अप्रैल माह में, हर माह में धीरे धीरे क्या रिटायरमेंट होते रहते हैं। तो विभागीय स्तर पर आयोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर विभाग के द्वारा उनकी स्टडी की जाती है और प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो बहुत जल्दी ये भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। इसका भी सिलेबस जनरल सिलेबस ही रहता है जो UKSSC हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए करवाता है। अब तीसरी भर्ती परीक्षा है सिंचपाल। सिंचपाल की बात पिछले वर्ष से 2024 से लगातार चल रही है कि सिंचपाल की बहुत बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सिंचपाल की जो अध्याचन था वो माननीय आयोग को प्राप्त हो गया था। फिर अध्याचन में कुछ दिक्कतें नहीं थी, शायद क्वालिफिकेशन का चक्कर रहा था। स्टार्टिंग में इसमें 12th था, फिर शायद विभागीय स्तर पर ये कहा गया कि शायद इसका क्वालिफिकेशन चेंज करी जा सकती है। तो आयोग ने विभाग को ये जो नोटिफिकेशन वापस भेज दिया था। तो इस बार बात की जा रही है कि शायद क्वालिफिकेशन बदल सकती है। लेकिन अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचपाल की अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो सिंचपाल की क्वालिफिकेशन अभी तक तो 12th पास ही है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर भी कोई चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। इस पर विभागीय स्तर पर अभी कार्य किया जा रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसका बता पाना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन अगर 12th स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, फॉरेस्ट गार्ड आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। उसके कुछ समय बाद आपको कनिष्ठ सहायक, ऐसा हो सकता है कि कनिष्ठ सहायक से पहले आपको सिंचपाल देखने को मिल जाए। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 12th स्तर ही रहेगा सिंचपाल में। लेकिन कोई भी चेंज अगर होता है क्वालिफिकेशन में तो उसकी डिटेल मैं आप लोग को दे दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के बारे में, जिसमें योग्यता स्नातक रहती है। ये जनरल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें न्यूनतम आयु की अगर मैं बात करता हूँ स्नातक स्तर, जैसे 12th स्तर की न्यूनतम आयु थी 18 वर्ष, तो स्नातक स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूनतम आयु उसमें रहती है 21 वर्ष। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख भर्तियां जो इनलाइन हैं, जिनके आने की बहुत बड़ी संभावना, लगातार कार्य इन पर चल रहा है, जिसमें पटवारी लेखपाल, वीडियो वीपीडीओ और सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर। तो डिटेल में अभी इनके बारे में जानेंगे कि ये भर्ती परीक्षाएं और इनके नोटिफिकेशन इत्यादि कहाँ तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है जून माह में एक परीक्षा आयोजित होने वाली है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, जिसका एग्जाम UKSSC करा रहा है। 100 अंकों की जो भर्ती परीक्षा है, इसमें उत्तराखंड पूछी जाएगी 40 अंकों की, हिंदी पूछी जाएगी 20 अंकों की, करंट अफेयर भी 5 से लगभग 3-4 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग इसमें 10 अंकों की और बाकी GS वाला पोर्शन रहता है। तो संपूर्ण उत्तराखंड और संपूर्ण सामान्य हिंदी के लिए हमारी ऐप उत्तराखंड 360 पर एक बैच लॉन्च हो गया। उत्तराखंड पुलिस के लिए कंप्लीट बैच लॉन्च हो चुका है। अगर केवल उत्तराखंड से जुड़ना चाहते हैं तो उत्तराखंड का बैच है। अगर केवल सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो केवल हिंदी का बैच भी है। अगर दोनों बैच अगर आप साथ पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमारी ऐप उत्तराखंड 360 पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब स्नातक स्तरीय प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के बारे में देख लेते हैं, जिसमें न्यूनतम आयु हमने बताई है 21 वर्ष। अगर मैं पटवारी की बात करता हूँ, अधिकतम एज इसमें रहती है 28 वर्ष। पिछली भर्ती परीक्षाओं के आधार पर मैं बता रहा हूँ। लेखपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अधिकतम आयु रहती है 35 वर्ष। अधिकतम आयु यहाँ पर बात करी जा रही है जनरल। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से 3 साल या 5 साल जोड़ सकते हैं, जिस भी कैटेगरी का आप हैं। अब वीडियो वीपीडीओ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अधिकतम आयु रहती है 42 वर्ष। और कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें भी स्नातक स्तरीय है। इसके अध्याचन भी आयु को प्राप्त होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये भी देखने को आप लोग को मिलेगी। इसमें भी अधिकतम आयु आपको देखने को मिलेगी 42 साल। तो सीरीज से पूरे क्रम के साथ इसको देखना स्टार्ट करते हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पटवारी और लेखपाल के। तो लेटेस्ट मार्च माह की RTI के अनुसार अगर मैं बताऊं
तो पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में हम स्टार्टिंग से ही आपको बताना चालू कर चुके थे कि सबसे पहले पटवारी के अध्याचन जो आयोग को प्राप्त हुए थे हमारे प्यारे पिथौरागढ़ से प्राप्त हुए थे। उसके बाद चमोली, टिहरी और पौड़ी जिलों से भी आयोग को रिक्त पदों के अध्याचन प्राप्त होना स्टार्ट हो गए थे। अब अगर मैं बात करूं पटवारी और लेखपाल के लेटेस्ट आरटीआई मार्च माह की आरटीआई के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार पटवारी और लेखपाल के दोनों के 88 पद माननीय यूके ट्रिपल एससी को प्राप्त हो चुके हैं और इस अध्याचन पर बहुत तेजी से आयोग द्वारा काम किया जा रहा है। तो जितने भी आपको ये देखने को मिल रहे हैं इसमें सबसे पहले आपको पटवारी लेखपाल देखने को मिल जाएगी और जैसी भी लेटेस्ट अपडेट हमें प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। अब अगली और पटवारी की योग्यता मैंने आपको बताई है स्नातक 21 से 28 साल और लेखपाल में स्नातक 21 से 35 साल। अब बात करते हैं वीडियो और वीपीडीओ। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की बात हो रही है। अब वीपीडीओ की अगर हम बात करता हूं तो पिछली भर्ती परीक्षाओं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं इसमें ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो ट्रिपल सी करने के लिए आप लोगों से मैं कह चुका हूं, जनवरी माह से लगातार आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग ट्रिपल सी का फॉर्म भर लीजिए। जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 1 माह का गैप, अप्रैल का गैप होगा, मई माह में आप इसका पेपर देंगे और जून माह में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप लोग ट्रिपल सी कर लीजिए। जो लोग ट्रिपल सी कर चुके हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है, वीपीडीओ भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो ट्रिपल सी आप लोगों ने कर लेना है। इसी के साथ अगर हम बात करूं लेटेस्ट आरटीआई के अनुसार वीपीडीओ के मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माननीय आयोग को लगभग 18 से अधिक पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है वीपीडीओ का। अब इसी हफ्ते की आरटीआई के अनुसार ये जानकारी भी प्राप्त हो गई है कि वीडियो के भी 25 पदों का अध्याचन माननीय आयोग को प्राप्त हो चुका है। बहुत जल्दी और भी अध्याचन धीरे धीरे आयोग को प्राप्त होंगे और उसी के साथ आयोग एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। वीडियो में तो किसी प्रकार के ट्रिपल सी का भी कोई जिक्र है नहीं, लेकिन वीपीडीओ के ट्रिपल सी मस्ट है, ये आप लोगों ने कर लेना है। धीरे धीरे आयोग के पास जैसे नोटिफिकेशन बढ़ते रहेंगे, अध्याचन प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्च अप्रैल माह में बहुत सारे रिटायरमेंट भी होते हैं, तो उसी के आधार पर और भी अध्याचन आयोग को प्राप्त होंगे तो वो इनको बढ़ाते रहेगा। जैसे लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। बाकी मैं अगर अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं तो पिछली बार जो भर्ती आयोजित हुई थी वीडियो वीपीडीओ की, तो उसमें से भी लगभग 100 से अधिक पोस्ट ये मान के चले वैसे भी रिक्त हो चुके हैं। जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं की थी या कोई ज्वाइनिंग करने के बाद अपनी पोस्ट खाली कर दी थी। तो अध्याचन 18 के प्राप्त हो चुके हैं वीपीडीओ में, वीडियो के 25 और बहुत सारे पुराने रिक्त पद और इसी के साथ बहुत सारे रिटायरमेंट वाले पद भी आते हैं। तो मान के चलिए दोनों की अगर मैं बात करूं वीडियो वीपीडीओ में 200 से अधिक ही पद मेरे हिसाब से आपको देखने को आराम से मिलेंगे। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के बारे में। सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के भी अध्याचन आयोग को प्राप्त होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें भी स्नातक मांगा गया है। आप किसी भी वर्ग से आपने स्नातक किया है, भले कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है या कोई टेक्निकल एजुकेशन बीटेक इत्यादि है, तो आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा और भी भर्ती परीक्षाएं थी जैसे ईओ इत्यादि था, उसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एक और भर्ती परीक्षा है एडीओ की, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कोई प्लेन स्नातक नहीं मांगा गया। इसमें आपका स्नातक कॉमर्स या एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक्स से होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अध्याचन पर भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। जैसे कोई और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु हमारे ऐप उत्तराखंड 360 पर संपूर्ण उत्तराखंड और संपूर्ण सामान्य हिंदी का जो कंप्लीट कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, ऑनलाइन बैठकर आप पढ़ सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट वीडियोस, पीडीएफ नोट्स इत्यादि आपको सभी प्राप्त होंगे। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।